Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained the 7 rules of forming the comparative and superlative degrees from the positive degree of Unit 13 Degrees of Comparison of your English grammar book. Today also, I'll be continuing with the same unit. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page 58. Children, please take out your English grammar book, turn to page 58, Unit 13, Degrees of Comparison. Students, now I'm sure all of you must have learned all the 7 rules of forming the comparative and superlative degree from the positive degree. You all also must have learned the tips given in the blue box on page number 58. Now today I'm going to start with exercise 2. Exercise 1 is based on the 7 rules which we have already done in the last 2 videos. Today I'll be starting with exercise 2, which is fill in the blanks with suitable degrees of the given adjectives. Now, we need to fill in the correct degree of adjectives. Clear? The first one is Meena is dash then me. Fine? And here in the bracket it is given old. Clear? Now, Meena is dash then me. Now, if you go back to the blue box, what is mentioned? Older and elder. Fine? Are used for a person who is elder to you. And यहाँ पे आप ध्यान से देखो then दिया है blank के बाद. That means कि हमको comparative degree ही form करनी है किसकी? old की. तो old की comparative degree older भी होती है और elder भी होती है. older हम दोनों, किसी को पुराना बताना है तो उसके लिए भी हम older यूज कर सकते हैं और किसी को हमसे बड़ा बताना है उसके लिए भी हम elder यूज कर सकते हैं. बट जो जनरली elder, अगर मीना इज डैश देन मी, मीना अगर हमसे, हमारी फैमिली मेंबर है, हमसे बड़ी है, तब हम एल्डर यूज करेंगे. वेयर एज अगर हम मीना कोई हमारी क्लासमेट है, फ्रेंड है और वो हमसे एज में बड़ी है, तो उसके लिए हम कौन सा बेटा यूज करेंगे? ओल्डर. क्लियर? जब भी आपको देखना है ब्लैंक के पहले अगर द होगा दैट मीन्स की सुपरलेटिव डिग्री, अगर ब्लैंक के पहले ए एन वेरी होगा दैट मीन्स की पॉजिटिव डिग्री, और ब्लैंक के बाद अगर देन आ रहा है दैट मीन्स कि हमको कंपैरेटिव डिग्री उसमें फिल करनी. यहाँ पे देन है, इससे ओल्ड का हमने क्या किया है? ओल्डर. हम एल्डर भी लिख सकते थे, एल्डर का भी यूज करते जब मीना हमारी फैमिली मेंबर होती है और हमसे एज में बड़ी होती, मे बी आर एल्डर सिस्टर. Then the second one, Aditya is the dash brother of Samrat. अब इसमें भी ब्रैकेट में ओल्ड दिया है. फाइन. अब आपको ध्यान से देखना है ब्लैंक के पहले क्या दिया है? द इंडिकेट कर रहा है कि हमको इसमें सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है. बिकॉज आपको याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा आगे द आएगा.
Clear? So Aditya is the dash brother of Samrat. Brother means member of the same family, ना, सिबलिंग हुआ उसका. तो यहाँ पे हम ओल्ड का क्या करेंगे? एल्डेस्ट, क्योंकि द है सुपरलेटिव डिग्री, सो वी विल राइट एल्डेस्ट. आदित्य इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ सम्राट. ध्यान से देखो, ओल्ड है, एक जगह हमने ओल्डर यूज किया, एक जगह एल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्लू बॉक्स में टिप में दिया है कि अगर सेम मेंबर्स है एक ही फैमिली के तो हम एल्डर या एल्डेस्ट यूज करेंगे. वेयर एज अगर कोई हमारा फ्रेंड है या क्लासमेट है या कोई दूसरा जिससे हम कंपेयर करें कि वो हमसे बड़ा है, तो हम उसके लिए ओल्डर, या कोई चीज पुरानी है उसके लिए भी हम ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करेंगे. देन द थर्ड वन, लीड इज a dash metal, and in the bracket it is written heavy. Now you need to look at the word lead is a dash metal. lead का किसी से कंपैरिजन है ही नहीं, और ब्लैंक के पहले क्या है? अ है. As I said, ब्लैंक के पहले अगर ए हो, एन हो, वेरी हो, एज बाद में और पहले हो, तो हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे. पॉजिटिव डिग्री मीन्स जो एडजेक्टिव ब्रैकेट में दिया है वो एज इट इज लिख देना है. सो लीड इज अ हेवी मेटल. लीड इज अ हेवी मेटल. क्लियर? नाउ द फोर्थ वन, अगेन लीड इज the dash of all metals, and in the bracket it is written heavy again. Now अब आप यहां ध्यान से देखो, ब्लैंक के पहले द हुए, दैट इंडिकेट्स की सुपरलेटिव डिग्री, एंड लीड का कंपैरिजन सारे ऑल मेटल से ऑल मेटल से है. दैट मीन्स हमको यहाँ पे हैवी की सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है. और हैवी की स्पेलिंग में लास्ट में वाई है जिससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हमने क्या लगा दिया? आई, सॉरी IEST. सुपरलेटिव है तो लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल. सुपरलेटिव डिग्री है तो y को रिमूव करके I और EST. अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी होती तो y को रिप्लेस करते I से और ER लगाते, बट क्योंकि यहाँ पे द है ब्लैंक के पहले जो इंडिकेट कर रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री हमें फॉर्म करनी है और ऑल मेटल से, दिस मीन्स की लीड का कंपैरिजन मोर देन 2 मेटल से, सारे मेटल से है. सो लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स. नाउ द फिफ्थ वन, दिस answer is very dash, and ब्रैकेट में जो वर्ड है वो है गुड. क्लियर? अब ध्यान से देखो, ब्लैंक के पहले वेरी हो, एज आई सेड ब्लैंक के पहले अगर ए हो, एन हो, वेरी हो, एज हो, तो हमको पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है. और गुड की पॉजिटिव डिग्री गुड ही है, जो भी ब्रैकेट में है वो. कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, बट क्योंकि ब्लैंक के पहले वेरी है विच इंडिकेट्स कि हमको पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है. देन द सिक्स्थ वन, दैट एम्प्लॉय मीन्स वर्कर, लाइक आई एम द एम्प्लॉय ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी. That employee is dash, then his colleague. Colleague means जो साथ काम करने वाले लोग हैं. For example, आंचल मैम, रुपेश सर, सुनील सर, ये मेरे कलीग्स हैं, हम साथ में काम करते हैं. Got it? सो कलीग्स मीन्स जो साथ में काम करते हैं. और ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिया दैट इज हार्ड वर्किंग.
नाउ हार्ड वर्किंग कैसा वर्ड है? इट्स अ बिग स्पेलिंग वर्ड. बिग स्पेलिंग वर्ड है, दैट मीन्स इट has got more than 2 syllables. Let's speak loudly and see how many puff of airs we feel when we speak it. Hard working, 3 puff of airs, that means इसमें more than 2 syllables है. और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी डिग्री? क्योंकि ब्लैंक के बाद देन है, विच इंडिकेट्स कि हमको कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है. तो बिग सिलेबल्स, बिग स्पेलिंग वर्ड विच इज गॉट मोर देन 2 syllables, इसकी कंपेरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती? बाय एडिंग मोर बिफोर द वर्ड. सो सेंटेंस क्या हो गया? दैट एम्प्लॉय इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज कलीग. दो लोगों में कंपैरिजन है, एम्प्लॉय का उसके कलीग के साथ, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज की. और ये भी ध्यान में रखना है कि ब्लैंक के बाद क्या है? देन. क्लियर? देन दी 7th वन, हर बैग इज dash then mine and ब्रैकेट में वर्ड दिया है एक्सपेंसिव. ओके, अब एक्सपेंसिव एक बिग स्पेलिंग वर्ड है, एंड बोल के देखो इसमें भी मोर देन 2 syllables हैं. एक्सपेंसिव, 3 puff of air, दैट मीन्स कि 3 syllables. और यहाँ पे ब्लैंक के बाद देन दिया है, दैट मीन्स हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है किसकी? एक्सपेंसिव. सो हर बैग इज एक्सपेंसिव के आगे मोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मोर एक्सपेंसिव. सो हर बैग इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन. क्लियर? सो आपको कोई ना कोई वर्ड इंडिकेट करेगा सेंटेंस में कि आपको कौन सी डिग्री यूज करनी है. So I hope all of you have written these 7 sentences. So now I'm going to erase these and write the next one. Okay. Now the 8 sentences. She gave an dash performance in the play, and the adjective given in the bracket is amazing. Amazing, very nice. Okay, now she gave an dash performance in the play. She का जो परफॉर्मेंस है वी जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, किसी से कंपैरिजन नहीं है, और ब्लैंक के पहले एन है, दैट मीन्स कोई कंपैरिजन नहीं है. ब्लैंक के पहले एन है, दैट मीन्स हमको एज इट इज पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे लिख देंगे. शी गेव एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द प्ले. नाउ द 9th वन. She was the dash princess. And the word, the adjective given in the bracket is delicate. Delicate means नाजुक. So अब यहाँ पे देखो ब्लैंक के पहले क्या है? The. Delicate big spelling है, that means more than 2 syllables. So delicate 2 syllables है. So delicate. Fine. So she was the
मोस्ट द है, दैट इंडिकेट सुपरलेटिव डिग्री, मोर देन 2 syllable वर्ड है, सो शी वॉज द मोस्ट delicate princess. Clear? Then the 10th one. I think that I am the dash girl in the world, and the adjective given in the bracket is lucky. Fine. अब ब्लैंक के पहले क्या है? द, दैट मीन्स की सुपरलेटिव डिग्री. लकी की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लकी की स्पेलिंग में एंड में वाई है, तो हम वाई को रिमूव करके IST लगा देंगे, क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है. एंड रूल सेज वो एडजेक्टिव्स जिनके स्पेलिंग के एंड में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को रिप्लेस करेंगे आई से, ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और वाई को रिप्लेस करके अगर आई से और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री. वो हमने रूल अप्लाई किया. देन द 11th वन, इट इज dash then today then it was yesterday. And the adjective given in the bracket is cold. अब ध्यान से देखो, it is dash today then it was yesterday. then है कंपैरिजन, टुडे और yesterday दो चीजों में है, दैट मीन्स कोल्ड की हमको कंपैरेटिव डिग्री, then है तो कंपैरेटिव डिग्री, कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? कोल्डर. सो इट इज कोल्डर टुडे देन इट वाज yesterday. नाउ द 12th one. No one was as dash as King Midas. Yeah? And ब्रैकेट में ग्रीडी दिया हुआ है. अब ध्यान से देखो, जब भी ब्लैंक के पहले एज हो और बाद में एज हो, दैट इंडिकेट्स कि हमको पॉजिटिव डिग्री जो ब्रैकेट में वो एज इट इज लिखनी, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं, वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग किंग मिडास. सो नो वन वॉज एज ग्रीडी एज किंग मिडास. क्लियर? Then the 13th one, the Sahara is the dash desert in the world, and in the bracket it is written large. अब ब्लैंक के पहले क्या है? द है, और दैट मीन्स कि सहारा का पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट से उनसे कंपैरिजन हो रहा है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री. तो दी सहारा इज दी लार्ज, की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट. तो दी सहारा इज दी लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड. देन 14th, आई एम फीलिंग as dash as a daisy. ब्लैंक के पहले और बाद में एज है, ये ध्यान में रखना.
और ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है फ्रेश, दैट मीन्स एज इट इज पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे। यहां पे इक्वल समझा जा रहा है, कितना फ्रेश, जैसे कि एक डेजी। सो अभी इसी यूनिट में अभी आगे आपको मैं सिमिलीज पढ़ाऊंगी। सो सिमिलीज में आपको मैं बताऊंगी कि एस कब यूज होता है, जब किसी एक चीज को दूसरे के बराबर किसी पर्टिकुलर वे में समझा जाता है इक्वल, तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद में एज आता है तो वो सिमिलीज हो जाता है। तो आई एम फीलिंग एज फ्रेश एज अ डेजी। देन द 15th one, he is as dash as a mule. Mule, horse और डोंकी, मतलब ना वो हॉर्स है ना वो डोंकी है। म्यूल उसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं। फाइन। सो और एडजेक्टिव जो ब्रैकेट में है वो स्टबन है। स्टबन मतलब बहुत जिद्दी, अड़ियल है ना, जो एक बार अड़ गया तो अड़ गया, अड़ियल को स्टबन। तो जब भी लाइन के पहले और बाद में एस है, दैट मीन्स की पॉजिटिव डिग्री। स्टबन एज इट इज हम लिख देंगे, he is as stubborn as a mule. Then the 16th one, last one of this exercise, he is as dash as a snail. अब ब्रैकेट में स्लो है एडजेक्टिव और ब्लैंक के पहले और बाद में एज है, दैट मीन्स किसका उसका कंपैरिजन स्नेल से किया जा रहा है। सो एज इट इज पॉजिटिव डिग्री। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 2 children of unit 13. That's all for today. Do revise the taught exercises and learn the 7 rules of forming the comparative and superlative degree. Thank you students. Have a good day ahead.